श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल का हर एक दिन बहुत ही खास, बहुत ही विशेष है। मैं बात करने वाली हूँ 9 जनवरी, जिस दिन पड़ने वाला है गुरुवार। जी हाँ, गुरुवार के दिन कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, या कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आप गुरुवार के दिन अगर करते हैं तो आपकी कोई भी विशेष, कोई भी इच्छा, कोई भी अधूरी कामना जो है, जो रह गई है, जो पूरी नहीं हो रही है, ऐसी कोई भी इच्छा जो आपकी है वो आप मांगते हैं तो इस गुरुवार के दिन किए हुए उपायों से आपकी वह इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, 9 जनवरी को गुरुवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन आपने एक छोटा सा प्यारा सा उपाय करना है, छोटी सी प्यारी सी बेलपत्र के साथ में। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के लिए यहाँ पर हमें लेना है एक बेलपत्र जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित यानी कि कहीं से भी कटी पिटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेनी है जो कि महादेव की सबसे प्रिय चीज मानी गई है। साथ ही साथ इस उपाय के लिए हमें लेना है लाल चंदन। आपके पास लाल चंदन है, आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास पीला चंदन है, आप पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चंदन आप यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें लेनी है चने की दाल। अब चने की दाल किस मात्रा में लेनी है ये विशेष करके ध्यान रखिएगा। लेने हैं 7 दाने चने की दाल के। गिन करके 7 दाने अलग से निकाल लीजिएगा जो आपको लेने हैं। करना क्या है, इस उपाय में किस स्थान पर बैठना है इसका विशेष ध्यान रखना है और इसका कोई टाइम नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए कोई समय जो है फिक्स नहीं किया गया है। आप गुरुवार के पूरे दिन में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सरल सा उपाय है दोस्तों। मैं इस वीडियो में ये उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में महादेव का कोई एक नाम जरूर लिखिएगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के पहले उपाय की, जिसमें आपको लेना है प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र, चने की दाल के 7 दाने, साथ ही साथ पीला या लाल चंदन। ये 3 चीज़ें लेनी हैं और लेकर के पहुंच जाना है आपको महादेव के शिवलिंग के पास। यानी कि जहाँ कहीं भी घर के आसपास शिवालय है वहाँ पहुंच जाइएगा। ध्यान रखिए कि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन करना है। तीनों चीज़ें लेकर के आपने महादेव के शिवलिंग के समक्ष पहुंचना है। हमेशा की तरह आपका मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ, यानी कि शिवलिंग के ठीक पीछे खड़े होकर के आपको शिवलिंग के ठीक पीछे खड़े होकर के जलाधारी की तरफ मुख करके बैठ जाना है। बैठ करके सर्वप्रथम क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी बेलपत्र है उस बेलपत्र की जो सबसे बड़ी पत्ती होती है उस सबसे बड़ी बेलपत्र पर आपको चंदन का लेप करना है। आपके पास लाल चंदन है तो लाल चंदन का, यदि आपके पास पीला चंदन है तो पीले चंदन का लेपन करके आपको अच्छे से पूरी पत्ती के ऊपर लगा देना है, लेप कर देना है। जो 7 चने की दाल के दाने हैं वो आपको बेलपत्र के ऊपर रख लेने हैं और इस बेलपत्र को आपको सीधे हाथ में लेना है। यानी कि अपने राइट हैंड में इस बेलपत्र को रखना है और उसके ऊपर बीच वाली पत्ती का जो चिकना भाग होता है उसके ऊपर लाल चंदन लगा करके 7 चने की दाने जो है वो डाल के वो आपको रखने हैं और बिल्कुल बैठना है महादेव के पीछे की तरफ। यानी कि आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा जलाधारी की तरफ। वहां बैठ करके आपने क्या करना है, ध्यान रखिएगा, वहां बैठ करके आपको ये पूरा सब तैयार कर लेना, अपने हाथ की गदेली पर ये सब रख लेना है और ईश्वर का, महादेव का ध्यान करना है। ध्यान करने के पश्चात आपको उठ करके कहाँ पहुँचना है, जहाँ पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं। और नंदी महाराज का एक पैर तो होता है मुड़ा हुआ पीछे की तरफ और दूसरा पैर जो होता है उठा हुआ। तो आपको उसी तरफ जाकर बैठना है जिस तरफ नंदी महाराज का उठा हुआ पैर है। उस स्थान पर जाकर के आपको बैठ जाना है, उस साइड में जाकर के आपको बैठ जाना है जिस स्थान पर नंदी महाराज का उठा हुआ पैर है। और वहां पहुंच करके आपको महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी इच्छा, जो भी विशेष, जो भी मनोकामना है जो कि बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, अधूरी पड़ी हुई है, उसके बारे में आपको
महादेव को अपनी बात बतानी, अपनी कामना महादेव को कहनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, जो भी हमारी परेशानियां हैं उनको आप दूर कीजिएगा। और ये इस प्रकार की हमारी मनोकामना है जो कि बहुत समय से अटकी हुई है। बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हमारी जो इच्छा है, जो विश है, जो मनोकामना है, पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो कृपया इस पर, हमारी जो इच्छा है इस पर आप ध्यान दें और अपनी कृपा दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। जिस भी तरीके से आप प्रार्थना करना चाहें, इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास बैठ करके पुनः आपको उठ करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आना है। मुख होगा जलाधारी की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ। और जो आपके पास बेलपत्र है, यह बेलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी का भाग होगा जलाधारी की तरफ और इस तरीके से आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, बहुत सरल सा उपाय है, सबसे आसान उपाय है। इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए इस गुरुवार के दिन। अब इसमें मैं फिर से इस बात को इंक्लूड करना चाहूँगी, जोड़ना चाहूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई भी उपाय, तो इसमें क्या हमें जल नहीं चढ़ाना है महादेव के ऊपर, क्या पहले जल चढ़ाना है, क्या बाद में जल चढ़ाना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन उपायों में बाद में जल चढ़ाना होता है, कि जैसे आपने बेलपत्र चढ़ाया उसके ऊपर आपको जल चढ़ाना है, तो हमेशा मैं उन उपायों में आपको बताती हूँ कि आपको बेलपत्र समर्पित करने के बाद जल समर्पित करना है ना। लेकिन जिन उपायों में अलग से जल के बारे में नहीं बताया जाता है, तो उन उपायों में आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही आप शिवालय में पहुँचते, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है वो महादेव के ऊपर तो समर्पित करना है ही। उसके बाद अपने उपाय को कर लीजिएगा। और अंत में, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि आपको जल समर्पित करना है, तो अंत में आपको अलग से जल नहीं चढ़ाना है महादेव के ऊपर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इस उपाय में भी आपको यही करना है। जाते से सबसे पहले आप 1 लोटा जल जो है वो महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल करके जल चढ़ाइएगा। फिर अपने जो पूरा हमारा उपाय है वो आपको कर लेना है। और यकीन मानिए कि इस उपाय को अगर गुरुवार के दिन, यानी कि जनवरी में पड़ने वाले इस पहले गुरुवार के दिन आपने कर लिया, तो आपकी जो भी इच्छा, जो भी विश, जो भी मनोकामना है, भगवान उसको जरूर सुनेंगे और ज़रूर से पूरा करेंगे। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां के साथ में। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय।